खालिक की तलाश में रोशनी और अंधेरों में भटकता मुसाफिर इंसान, अभी इसे और कितना सोचना है। अगर फ़नून लतीफ़ा का मकसद सिर्फ इंसान की जमालियाती हिस्स को तस्कीन पहुंचाना है तो फिर मज़हब का इस पर एतराज़ ठीक है कि नहीं? तमाम वाक़यात अगर फितरी असबाब के तहत ही सादिर होते हैं तो फिर सितारों की गर्दिश काबू में रखने वाला कोई खुदा है कि नहीं? अभी इसे और कितना खोजना है। मजहब तब्दील नहीं होता, अमर की कोई हकीकत है कि नहीं? अभी इसे किस किस को पूजना है। अगर दीन का मकसद मौत के बाद सिर्फ जन्नत का हुसूल है तो आज की अमली ज़िंदगी में इसका कोई असर है कि नहीं? मेरे सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस, मेरी सारी अखलाकियात, मेरी सारी इबादत आखिरत में सिर्फ अल्फाज ही रह गए तो इसकी ये जुस्तजू खत्म होगी कभी? गामदी। पिछले दिनों फ्रांसीसी सदर ने अपने खिताब में स्काफ को जदीद तर्ज जिंदगी के मुतसादिम करार दिया। क्या इनका ये दावा इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी के ज़मरे में आता है? मखलूत निज़ाम तालीम, खातीन की खेलों में शिरकत, पसंद की शादी, मौसीकी, क्या रवायती उलमा इन सब की मुखालफत करके जदीद तर्ज ज़िंदगी में मज़हब को हायल कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गामदी में खुशामदीद। नाज़रीन, औरत की हुक्मरानी हो या मखलूत निज़ाम तालीम, टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा पे हिंदुस्तानी उलमा का फतवा हो या ख़ानदानी मनसूबा बंदी, इन तमाम अमूर पर अहले मज़हब एक सेकुलर मुआशरे से मुख्तलिफ आरा रखते हैं और इसीलिए एक सेकुलर मुआशरा मज़हब को जदीद तर्ज ज़िंदगी में रुकावट करार देता है। उनके इस दावे में किस हद तक सदाकत है, यही बहस हमारे आज के इस प्रोग्राम का मौज़ूअ गुफ्तगू है। गांधी साहब, जदीद दुनिया में जो नए नए मसाइल पैदा होते हैं जिसके ऊपर मजहबी आरा की ज़रूरत पड़ती है मुसलमानों को, दूसरे मज़ाहब के लोगों को, तो हम सब कहते हैं कि उससे जब हर मज़हब का मकतबा फ़िक्र अपने अपने दीनी फ़हम के मुताबिक इज्तिहाद करेगा तो उससे उम्मत की और एक ख़ास मज़हब के मानने वालों की जो इज्तमाई शनाख्त है वो फ़िरका वारियत में खो जाती है। तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इंसान को सोचने का हक़ है, सोचने की सलाहियत अल्लाह ताला ने उसको दी है, सोचने का हक़ आप उसे छीन नहीं सकते। चुनांचे इसकी बुनियाद पर वो इख्तलाफ भी करेगा, इत्तेफाक भी करेगा। मगरिब में जो बहसें होती हैं वो भी इसी उसूल पर होती हैं। इंसान चूँकि एक अखलाकी वजूद है, इस वजह से उसके यहाँ ये चीज़ ज़ेर बहस आ जाती है कि फ़लाँ मामला होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप बाकी मामलात को छोड़ दीजिए। तिब की दुनिया में ये बहस जारी है कि क्या आप किसी शख्स को सख्त अज़ियत से निजात दिलाने के लिए मौत के हवाले कर सकते हैं। ये बहस जारी है कि ब्रेन डेथ जिसको कहते हैं, क्या उसको मौत मान लिया जाए। ये बहस जारी है कि इसकात हवल की क्या क्या सूरतें ऐसी हो सकती हैं जिनको गवारा किया जा सकता है। ये सब चीज़ें अगर आप देखें तो बायो एथिक्स में ज़ेर बहस आती हैं। तो हर जगह ये मसाइल मौजूद होते हैं। इस वजह से मज़हब भी अगर किसी मामले में गुफ्तगू करेगा तो किसी उसूल पर गुफ्तगू करेगा। उसकी दिलचस्पी आपके अखलाकी वजूद की पाकीज़गी से है। मज़हब बुनियादी तौर पर आपके अखलाकी वजूद को पाकीज़ा देखना चाहता है। उसके बारे में उसने कुछ कायदे बना दिए हैं, कुछ उसूल बना दिए हैं, उनके दलाइल दे दिए हैं। उन दलाइल की बुनियाद पर गुफ्तगू कीजिए। अगर आप समझते हैं कि उनमें कोई दलील कमज़ोर है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। के इब्तिदा में भी कहा कि जिस तरह औरत की हुक्मरानी है, मखलूत निज़ाम तालीम है, ख़वातीन की खेलों में शिरकत है, इन तमाम मामलात पर अहले मज़हब का सेकुलर मुआशरे से एक डिस्कोर्स और उसके बाद अहले मज़हब का आपस में भी डिस्कोर्स पाया जाता है। तो सवाल ये था कि जब अहले मज़हब एक ख़ास नुक्ते पर आपस में ही मुत्तफ़िक नहीं हो पा रहे तो किस तरह वो सेकुलर मुआशरे को अपना पैगाम दे पाएंगे? नहीं, इसमें मुत्तफ़िक होने की ज़रूरत क्यों है? हम ये चाहते क्यों हैं कि इस तरह की चीज़ों के बारे में इत्तेफाक हो, इंसानों को रोबोट बना दिया जाए, वो मिलकर एक बात कहना शुरू कर दें। मैं अपना नुक्ता नज़र बयान कर रहा हूँ, उसके दलाइल दे रहा हूँ, दूसरे आदमी को हक़ है वो अपना नुक्ता नज़र बयान करे। अगर किसी सोसाइटी में कोई कानून ज़ाब्ता बनाना होगा तो अक्सरियत की राय फैसला कुन हो जाएगी। सकरात ने आपसे क्या हक़ मांगा था? यही हक़ मांगा था कि वो अगर एथेंस की गलियों में फिर रहा है और नौजवानों को अपनी बात कह रहा है तो उसे कहने दें। उस वक्त के लोगों ने भी ये चाहा कि उसको जहर का प्याला पिला दिया जाए। इस वक्त भी आप ये चाहते हैं कि तमाम मजहबी लोगों को एक जगह बिठा के इस बात का पाबंद किया जाए कि एक बात कहो। सवाल यह कि सेकुलर दुनिया एक बात कह रही है। सेकुलर दुनिया को तो उलूही हिदायत मैसर नहीं है, अहले मज़हब को तो है। मैं ये आपसे अर्ज़ करता हूँ कि देखिए, मज़हब की हिदायत तो कुरान में मौजूद है, अल्लाह के पैगम्बर की सुन्नत में मौजूद है। ये जितने मसाइल का आपने जिक्र किया है, कितनी दिलचस्प बात है कि कुरान ने इनको मौजू नहीं बनाया। ये मसाइल असल में कल्चर से पैदा होते हैं। मजहबी लोग भी इसी दुनिया के लोग हैं।
वो भी एक तमद्दुन के अंदर पैदा होते हैं, एक तहजीबी पस मंज़र में पैदा होते हैं। बाज़ चीज़ों के बारे में उनको तरद्दुद होता है कि मालूम नहीं इनमें क्या बात है। आप देखिए कि ये कितनी दिलचस्प हकीकत है कि एक ज़माने में हमारे यहाँ उलमा ये कहते थे कि लाउड स्पीकर मस्जिद में दाखिल नहीं किया जा सकता। इस पर हमारे यहाँ के एक जलीलुल कदर आलिम ने फतवा दिया, जो कोई मामूली शख्सियत के हामिल नहीं थे। उस पर एक दूसरे आलिम ने उस ज़माने में तनकीद की। वो दोनों चीज़ें छपी हुई मौजूद हैं। अब इस वक्त आप देखिए सूरत हाल ये है कि उस लाउड स्पीकर को जिसको मस्जिद में ले जाना मुमकिन नहीं था, उसे आज मस्जिद से निकालना नामुमकिन हो गया। हम सब इसी तरह मिसालों से लेकर बात को आगे चलते हैं। हम सब औरत की हुक्मरानी को एक बड़ा इशू मुसलमान उलमा के दरमियान बनाया गया है। हम सब सूरह निसा की 34वीं आयत में मर्दों को औरतों पर कव्वाम यानी हाकिम करार दिया गया है, जिसकी बुनियाद पर मौलाना मौदूदी का एक वाज़ेह डिस्कोर्स मौजूद है कि जी औरत हुक्मरान नहीं हो सकती। उन्होंने फातिमा जना की भी इसीलिए मुखालफत की। दूसरी जानब एक हदीस भी है बड़ी मशहूर सही बुखारी। दिलचस्प वाक़या ये हुआ कि वो लिखते ये हैं और उन्होंने फातिमा जना की हिमायत की। यानी वहाँ तो ये दिलचस्प हादसा हुआ और उन्होंने ये कहा कि ये असल में नागुज़ीर बुराई है जिसकी मैं तायद करने पे मजबूर हो गया हूँ। और उसके लिए जो इस्तदलाल किया वो बहुत दिलचस्प था कि एक तरफ एक मर्द है जिसमें मर्द होने के सिवा कोई खूबी नहीं, और दूसरी तरफ एक औरत है जिसमें औरत होने के सिवा कोई खराबी नहीं। देखा ना हम सब, उन्होंने फिर भी औरत को एक यानी हुक्मरानी की शिर्क में शामिल। हम सब इसी तरह सही बुखारी की एक हदीस भी है जिसमें कहा गया है कि हलाक हो गई वो अक़वाम जिन्होंने औरत को अपना हुक्मरान बनाया। इमाम गज़ाली भी एक जो हुक्मरान के ख़वास बयान करते हैं, आकिल, बालिग और उसके साथ साथ मर्द भी उनकी शराइत में शामिल है। हम सब अब दूसरी तरफ आपको पता है जो मॉडर्न दुनिया है वो औरत को भी उतना ही बराबर डेमोक्रेटिक राइट देती है। तो आप इस डिस्कोर्स को कैसे देखते हैं? मेरे नज़दीक देखिए, मैं तो जब भी किसी चीज़ को देखूँगा तो सबसे पहले ये देखूँगा कि उसकी दलील क्या दी जा रही है। और रिजाल कव्वामूना अलन निसा की आयत को आप उसके सियाक़ व सबाक़ में रख के देखिए, उसका हुक्मरानी से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। वो तो ये बयान करती है कि जब एक मियाँ बीवी शादी का इदारा कायम करते हैं तो उसमें सरबराही किसके पास होनी चाहिए। रियासत की सरबराही एक बिल्कुल अलग चीज़ है, ख़ानदान की सरबराही एक बिल्कुल अलग चीज़ है। मियाँ और बीवी के ताल्लुक़ को वो मौज़ूअ बहस बना रही है। पूरी आयत को आप पढ़िए, वो ये बताती है कि बीवी का रवैया शौहर के साथ क्या होना चाहिए, अगर बीवी सरकशी इख्तियार करती है तो उससे किस तरह निपटा जाना चाहिए। आपने इस आयत को गलत समझा, इसमें कोई शुबा ही नहीं है। देखिए बात यह है कि कुरान मजीद हमारे पास मौजूद है, उसका तर्जुमा आप पढ़ सकते हैं, उसको उसके सियाक़ व सबाक़ में रख के देखिए। जहाँ तक उस रवायत का ताल्लुक़ है उसका भी किसी अमूमी कानून से कोई ताल्लुक़ नहीं था। उस रवायत में तो रिसालत माब से अगर उसको दुरुस्त मान लिया जाए, उस रवायत पर भी बहुत सी जरा होती है, लेकिन उस रवायत में जो बात बयान की गई है वो बात असल में पुरान दुख्त के बारे में बयान की गई है जो कसरा की बेटी थी। और रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इत्माम हुज्जत के बाद उस पूरी कौम को तबाह होना था। उसकी तबाही के बारे में रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की, जिसको रावियों ने इस तरीके से बयान कर दिया है। उसमें भी कोई कानून बयान नहीं हुआ। अगर ये बात बयान करनी थी कि औरत हुक्मरान नहीं हो सकती तो कुरान सरी लफ्ज़ों में बयान करता, रिसालत माब सरी लफ्ज़ों में बयान करते। इस तरह की कोई बात सिरे से ना कुरान में है ना किसी सही हदीस में है। ये इस्तिंबातात हैं जो लोगों ने किए हैं, उनका जायज़ा लेना चाहिए। हम सब औरत हुक्मरान हो सकती है या नहीं, नाज़रीन इस पर हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन इससे पहले वक्त हुआ एक ब्रेक का। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। गांधी साहब, आप फरमा रहे हैं कि जो कुरान दुख्त वाली हदीस है उसका ताल्लुक़ किसी कानून से नहीं है बल्कि वो हजूर ने एक तबसरा फरमाया। हम सब अगर वो तबसरा फरमाया गया होता तो उस हदीस में कुरान दुख्त के अल्फाज क्यों नहीं इस्तेमाल हुए? उसमें तो सियाक़ व सबाक़ उसका यही है, पूछा यही गया, इत्तला दी गई, पूरी रवायत यही है कि वहाँ ज़ेर बहस मसला ये है ही नहीं। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पैगंबर की हैसियत से ख़त लिखा, उस ख़त को कसरा ने फाड़ कर फेंक दिया। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई कर दी थी कि इसकी सल्तनत भी इसी तरह टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। उन्होंने जब अपने यहाँ एक ख़ातून को हुक्मरानी दी तो आपने उसकी तरफ इशारा करते हुए ये कहा कि ये ख़ातून को हुक्मरानी देकर भी फलाह नहीं पाएंगे। ये ख़ास मौके के ऊपर किया गया तबसरा है जो कानून इत्माम हुज्जत के पस मंज़र में किया गया है, उसका कोई ताल्लुक़ किसी आम कानून से नहीं है। मैंने तो ये कह रहे हैं ना, हलाक हो गई वो अक़वाम, ईरानी कौम नहीं। ये अल्फाज नहीं है, वो ये लन युफ्लिह कौमुन वल्लो अमरहुम इमरा, ये अल्फाज है। वो कौम हरगिज़ फलाह नहीं पाएगी जिसने एक औरत को हुक्मरान बना दिया। इशारा करके कहा है उस कौम की जानिब, उस कौम की हलाकत की पेशीनगोई की है और वो हलाकत हो गई। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात 100% दुरुस्त साबित हुई, जो पेशीनगोई आपने की थी वो पूरी हो गई। उसके बाद उस सल्तनत के टुकड़े टुकड़े हो गए, तो वो उस सल्तनत के बारे में एक पेशीनगोई थी, उस पेशीनगोई को आपने इस हवाले से किया। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जिस तरीके से हम ये कहें कि देखिए अमेरिका ने ओबामा को अपना सरबराह बना दिया है, अब उसके बाद इनके लिए उस तरह से चढ़ दौड़ने के मौके नहीं रहेंगे जिस तरह के पहले बुश के ज़माने में थे। बात यह है कि किसी ज़माने में लोग अपनी रवायत से, अपने तमद्दुन से, अपने हालात से
बहुत मुतासर हो जाते हैं। बहुत सी चीज़ों का सकाफ़त के असरात होते हैं, उनकी बुनियाद पर आरा कायम कर ली जाती हैं। हमें तो देखना ये है कि हमारे पास अल्लाह की किताब कुरान मजीद मौजूद है, अल-हम्द से नास तक पढ़ जाइए, उसमें हुक्मरानी के मसाइल ज़ेर बहस आए हैं, उसमें सहाबा इकराम के इक़्तिदार की पेशिनगोई की गई है, उसमें रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत को कानून दिया गया है। कुरान मजीद में ये बात बयान करना होती तो अरबी मुबीन में नाजिल हुआ है, वाज़े अल्फाज में ये कहता कि देखो मुसलमानों किसी औरत को अपना हुक्मरान न बनाना। हुक्मरानी का ताल्लुक असल में लोगों की असबियत से है, लोग किसकी तायद करते हैं उसको हुक्मरान होना आपकी चाहिए। सारी बातें वजह, लेकिन जब सूरत हाल ये है कि 1429 सालों से तारीख़ में और माजी में जो भी उलमा कराम की एक वाज़े अक्सरियत है, मेजॉरिटी, वो सारे के सारे औरत की हुक्मरानी के शदीद मुखालिफ हैं, और जो औरत की हुक्मरानी की हिमायत करते हैं वो लोग हमेशा एक अक़लियत में रहे हैं। हमारा काम यह है कि हम खुद दीन को सीखें, हम कुरान मजीद का मुताला करें, हम हदीस का मुताला करें, और उसके बाद एतमाद के साथ बताएं कि दीन को समझने के लिए इन माखज़ में क्या रहनुमाई दी गई है। ये हमने ये मामला उन लोगों के सुपुर्द क्यों कर रखा हुआ है। और मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि ये बात भी दुरुस्त नहीं है। हमारी तारीख़ में बहुत से लोग हैं जिन्होंने इन नुक्ता नज़र पे तनकीदें भी की हैं, तो ये तनकीदें भी जारी रहती हैं, लेकिन आम तौर पर होता यह है कि हेल्दी डिबेट होनी चाहिए, हर हाल में हर चीज़ पर होनी चाहिए। मैंने तो आपसे अर्ज़ किया ना कि देखें ना, अगर कोई आयत पढ़ी जा रही है तो मुझको हक़ हासिल है ना कि मैं उस आयत का मतलब समझूँ, मैं उसको उसके कॉन्टेक्स्ट में साको सवाक में रख के देखूँ। हदीस पढ़ी जा रही है तो उसको मैं समझूँ। यही जो अबू बकरा रज़ी अल्लाह अन्हु की रवायत है, मुझे ये बताइए कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और सहाबी से इसका जिक्र नहीं किया। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए, किसी के ये इल्म में नहीं आई। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की एक जंग के बाद अबू बकरा रज़ी अल्लाह अन्हु को याद आई और उन्होंने उस मौके के ऊपर इसको बयान कर दिया। ये तो एक रवायत है जिस रवायत का ताल्लुक़ एक ख़ास वाक़े से है। मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर ये तबसरा है, इसके अंदर से अमूमी कानून जिन लोगों ने बरामद करने की कोशिश की है उन्होंने हुदूद ऑडियंस की तरफ लेकर चलेंगे। जी आप पूछिए। गांधी साहब, सवाल ये है कि जब हम देखते हैं को एजुकेशन का मसला हो या वुमेन जो हुक्मरानी उसका मसला हो, एक सेकुलर दुनिया एक तरफ नज़र आती है और रिलीजियस लोग एक तरफ। मेरा सवाल ये है कि एक जनरल सा सवाल है कि अगर रिलीजन किसी बात को हराम करार भी देता है तो क्या उसको बंद कर देना स्टेट लॉ के थ्रू, क्या ये सही होगा? जबकि इस्लाम के अंदर आप देखें कि उसके अंदर 4-5 सज़ाएँ हैं जो हदूद में हैं, उसकी सज़ा दी गई है, जबकि बाकी जो है उस हराम की कोई सज़ा नहीं दी गई। तो क्या ये अन इस्लामिक नहीं होगा कि इस्लाम के सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको बंद कर दें? क्या ये बेहतर नहीं होगा कि उसकी सोशल ईवल्स पे बात की जाए, उसके बाद पार्लियामेंट लॉ बनाए? मैं तो बंद करने का हामी नहीं हूँ। मेरे नज़दीक तो कुरान मजीद ने इस मामले में कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। उसने ऐलान कर दिया है सूरह आराफ में कि सिर्फ 5 चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने हराम करार दी हैं। उनमें भी आप कानून साजी किन चीज़ों के बारे में कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में कर सकते हैं जिनको कुरान ने मुतय्यन कर दिया है, और दीन के ईजाबी अहकाम के बारे में भी बता दिया है कि कानून साजी का दायरा क्या है। रियासत को ये इख्तियार नहीं दिया गया कि वो किसी भी मजहबी हुक्म की बुनियाद पर कानून साजी करे, उसके हदूद तय कर दिए गए हैं। तो इस वजह से अगर कुरान मजीद को आप सामने रखें, रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सामने रखें, फिर इस तरह के तजावुज़ात की कोई गुंजाइश नहीं। मैं इसका हामी नहीं हूँ बिल्कुल भी कि ऐसे मामलात में कानून साजी की जाए। ये मामलात रियासत के अंदर तालीम से, तलकीन से, सोसाइटी की इस्लाह से, मीडिया के ज़रिए से अपने रुख बदलते रहते हैं, उसी की कोशिश। सर, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जो इस्लामिक रियासत की आप देखें, जो इस्लाम ने हराम करार दिए, जैसे शराब है और हजाब, अगर आप इस्लामी स्टेट के हुक्मरान हों तो क्या वहाँ पे इसको हराम करार देना, वो तो हराम है, लेकिन उसको स्टेट लॉ में बंद कर देना, क्या ये जायज़ अमल होगा सिर्फ इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? बहुत अच्छा सवाल किया और बड़ी अच्छी 2 मिसालें भी दे दी हैं। देखिए, शराब है, शराब का ताल्लुक़ असल में सोसाइटी से। जब आप नशा करते हैं तो उसके बाद आपकी अक्ल खप्त हो जाती है। कुछ नहीं कहा जा सकता कि आप बाहर निकल कर क्या करेंगे, आप ड्राइविंग करते हुए क्या करेंगे, आप किसी को मार तो नहीं देंगे, आप किसी को गाली तो नहीं देंगे। आपकी हालत चूँकि ऐसी हो जाती है कि जिसमें आप अक्ल और होशो हवास में नहीं होते, इसलिए इस मामले में कानून साजी ज़रूरी है। ये कानून साजी हम भी करेंगे, ये मगरब में भी की जाती है, अलबत्ता उसके हुदूद ज़रा मुख्तलिफ हो जाते हैं। तो शराब का मामला ये है, ये चूँकि दूसरों के ऊपर असरअंदाज होती है। मैं जब नशे में होता हूँ खुदा न खास्ता, तो उस मौके पर मैं अपने होशो हवास नहीं होता। चुनांचे आप देखिए कि नशावर चीज़ों के बारे में आप बहुत सी पाबंदियाँ आयद करते हैं, यहाँ तक कि सिगरेट जैसी चीज़ पर भी आपने पाबंदी आयद किया, क्योंकि वो दूसरों के लिए आज़ार का बायस बन जाती है। दुनिया भर में सिगरेट के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई जा रही है। तो जो चीज़ दूसरों के लिए आज़ार का बायस बनती है उसके ऊपर तो कानून साजी करनी पड़ेगी हर हाल में। वो हम भी करेंगे, वो दुनिया का हर अच्छा माशरा करता है। अब रह गया हिजाब,
तो हिजाब के बारे में कोई कानून साजी करने की ज़रूरत नहीं, दीन ने इसका कोई हुक्म नहीं दिया कि आप कानून साजी करें। ये आदमी की राय का मसला है, इसको तबलीग तलकीन के ज़रिए से आम किया जाएगा। मुसलमानों के माशरे के अंदर आप तालीम गाहें कायम करते हैं, आप मस्जिदों के ज़रिए से बात करते हैं, आप अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के ज़रिए से लोगों को तलकीन करते हैं, ये बहुत काफ़ी है। इसके लिए कोई कानून साजी की ज़रूरत नहीं। मेरे नज़दीक जिन मुल्कों ने इस मामले में कानून साजी की है उन्होंने अपने लिए मुश्किलात पैदा की हैं। खुलफाए राशिदीन ने कभी इसमें कोई कानून नहीं बनाया। साहब, आपने अपनी गुफ्तगू के दौरान शराब को तनकीद का निशाना बनाते हुए ये कहा कि उससे जो आदमी होता है वो अक्ल ख़िर्द से बेगाना हो जाता है। मैम साहब, इस राय के जो नाक़दीन हैं उनका एक नुक्ता नज़र ये भी है कि जिस ज़माने में अरब में ये कानून दिया गया, रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7वीं सदी के अरब में जो अल्कोहल के डिस्टिलेशन प्रोसेसेस थे वो इतने रिफाइंड नहीं थे, और आज जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी इतनी फ़ाइन वाइन और दूसरी किस्म की शराबें प्रोड्यूस करती है जिसको पढ़ने के बाद कम से कम जो पढ़े लिखे लोग हैं, जब एक रिक्शा ड्राइवर शराब पिएगा तो ज़ाहिर है सारा दिन का गुस्सा बाहर निकालेगा, गालियाँ बकेगा, बीवी से लड़ेगा। लेकिन जब एक शायर शराब पिएगा, जब एक मुसव्विर शराब पिएगा तो उसकी क्रिएटिविटी बाहर आएगी। वो जब शराब पिएगा तो उसकी ज़ात तक ही महदूद रहेगी, उसके घर में नहीं आएगी, उसके बच्चों तक नहीं पहुँचेगी। हम शराब की हिमायत नहीं कर रहे, हम सिर्फ उनका नुक्ता नज़र आपके आगे रख रहे हैं। जी, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, उस नुक्ता नज़र ही फिर मैं तबसरा कर रहा हूँ कि जब एक नशा आवर चीज़ है, आप उसको सोसाइटी में एक मरतबा ले आएंगे तो फिर उसको निकालने का फरीज़ा कौन अंजाम देगा। मैंने सवाल किया था कि शराब का तो अखलाकी तौर पर एक बुरी चीज़ होना बिल्कुल वाज़ेह है, सिगरेट के मामले में क्या राय है? सेहत के लिए ज़रा रिसा है ना, आप वहाँ पाबंदी क्यों लगाते हैं? मुझे जहाज़ में नहीं पीने देते। बहुत से लोग ये चाहते हैं, हो सकता है उनको बड़ा सुरूर मिलता हो, बड़ी आला शायरी उसके नतीजे में करें। तो किसी चीज़ को देखना ये चाहिए कि उसका आज़ार तो कहीं सोसाइटी तक नहीं पहुंचता, आप उस पर भी पाबंदी लगाते हैं। हमारे नज़दीक चूँकि इंसान का असली शरफ उसकी अक्ल व ख़िरद है, लिहाजा जो चीज़ उसको मुअत्तल करती है वो अगर एक मरतबा माशरे में आ गई तो फिर उसके बाद उसको बच्चों तक पहुंचने में, सोसाइटी तक प्रोग्राम में रोका नहीं फरमाया जा था कि पाकिस्तान में पिछले दिनों सर्वे किया गया जिसमें 81% लोगों ने शरीयत के हक़ में वोट दिया, एक रेफरेंडम करवाया गया। मैं आज ही रिकॉर्डिंग से पहले अखबार में आते हुए पढ़ रहा था कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद इस्लामी मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा शराब कंज्यूम होती है। तो हम सब, क्या मुसलमानों की, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी मुसलमानों की थ्योरी और प्रैक्टिस में तज़ाद है? उसमें शुबह क्या है, मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान झूठ बोलते हैं, बदयांती करते हैं, कौमी सतह पर झूठ बोलते हैं, दुनिया भर में अपनी इज़्ज़त खो बैठे हैं इसकी बुनियाद पर। तो ये सारी चीज़ें वो इस्लाम से पूछ के कर रहे हैं। आप सोसाइटी को अगर बेहतर करना चाहते हैं तो उसके लिए ये काफ़ी नहीं है कि आप फ़लाँ और फ़लाँ चीज़ पर पाबंदी लगा दें। मैं तो उसूली बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि पाबंदी लगाने का हक़ पार्लियामेंट को किन चीज़ों पर है? वो चीज़ें जो दूसरों के लिए बायसे आज़ार हो सकती हैं। शराब दूसरों के लिए बायसे आज़ार होती मज़हब है। समाजी अमूर पे और समाजी अमूर मज़हब पे किस तरह असरअंदाज होते हैं? नाज़रीन, हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन इससे पहले वक्त हुआ एक ब्रेक का। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम सब, आप फरमा रहे हैं कि जो मजहबी लोग हैं उनके ऊपर भी सोसाइटी असरअंदाज होती है। हम सब, अब बात यह है कि पिछले दिनों शुमाली हिंदुस्तान के दारुल उलूम सुन्नी के एक साहब हैं मोहम्मद आसूमीन काज़मी, उन्होंने एक फ़तवा सादिर किया जिसमें उन्होंने मखलूत निज़ाम तालीम को हराम करार दिया। मैं इस प्रोग्राम की रिसर्च के सिलसिले में आपके इदारे रेनाइसेंस की, अलमौरिद की जो वेबसाइट है रेनाइसेंस, उससे मैं गुजर रहा था तो वहाँ भी मैंने देखा कि उस पर भी मखलूत निज़ाम तालीम से बेजारी का इजहार किया गया है। तो हम सब, आज 21वीं सदी में मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में किस तरह आप जेंडर सेग्रीगेशन की हिमायत कर सकते हैं या मुखालफत? देखिए, बात ये एक चीज़ है, दीन में ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। आपके इल्म में है कि मस्जिद नबवी में ख़वातीन आती थीं, मर्दों के साथ बैठती थीं, नमाज़ पढ़ती थीं, रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकारीर सुनती थीं। ख़ुद रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ इज्तिमात में ख़िताब किया जिसमें एक तरफ औरतें बैठी हुई थीं, दूसरी तरफ मर्द बैठे हुए थे। इस वजह से ये कोई मज़हब का मसला नहीं है, इसको एक समाजी मसले के तौर पर लेना चाहिए। इसका जायज़ा लेना चाहिए कि मर्दों और औरतों के इकट्ठे तालीम पाने से उन पर कोई बुरे असरात तो नहीं होते। ये असरात अखलाकी भी हो सकते हैं, समाजी भी हो सकते हैं, और उनकी तालीम के लिहाज से भी हो सकते हैं। तजर्बे और मुशाहिदे की बुनियाद पर जो चीज़ आप दुरुस्त समझे उसको इख्तियार कर सकते हैं। मज़हब ने इस मामले में मुदाखलत ही नहीं की। किसी चीज़ के कोई बुरे नताइज निकलते हैं, कोई ऐसे नताइज जो वाकई में उन पर गौर करना चाहिए। मुखालफत की एक मिसाल, कहाँ आप मुखालफत करें? मेरा ज़ाती एहसास ये है कि एक ज़माना ऐसा आता है जिसको आप टीन एज कह सकते हैं, इसमें अगर मुमकिन हो सके फिर वही अर्ज़ कर रहा हूँ, ये कोई मज़हब का मसला नहीं, हलाल हराम का मसला नहीं है, मुमकिन हो सके तो इस दौर में तालीम को अलग अलग कर देना चाहिए। 9th ग्रेड से 12th ग्रेड, देखिए ना, बात ये, तालीम की इब्तदा आप कर सकते हैं मखलूत तरीके से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद एक ज़माना ऐसा आता है जिसको कहते हैं कि बरस 15 जाके 16 का सिन,
उसमें अगर कोशिश करें कि आप अलग कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद ज़रा मेचोरिटी आ जाती है, बलूग आ जाता है, सिन्न रुश्द को पहुंच जाते हैं, उसके बाद फिर आप अगर मखलूत तालीम का तरीका इख्तियार कर लें तो कोई हरज की बात नहीं। लेकिन फिर अर्ज़ कर दूं कि ये कोई मजहबी मसला नहीं है, ये मेरा एक नुक्ता नज़र है, आपका नुक्ता नज़र मुझसे मुख्तलिफ हो सकता है। यानी इस पर मुसलमान उलमा का कोई वाज़ेह स्टांस नहीं है? लेना ही क्यों चाहिए? जिस चीज़ को कुरान ने मौजू नहीं बनाया, जिसको सुन्नत ने मौजू नहीं बनाया, जिसको रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौजू नहीं बनाया, जिसके ख़िलाफ़ मिसालें मौजूद हैं। औरतें हज करती रही हैं, नमाज़ पढ़ती हैं मिलकर, 5 वक्त नमाज मस्जिद में पढ़ती रही हैं। आज भी हरम में आप देखिए ख़वातीन भी मौजूद होती हैं, मर्द भी मौजूद होते हैं, वहाँ कोई अलग अलग रास्ते नहीं बनाए गए उनके लिए। तो हमारी एक रवायत रही है। इसमें आप तालीम में चूँकि बच्चों को बच्चियों के साथ मिल बैठना होता है, तो अगर कोई महसूस करता है कि इसमें कुछ ख़राबी का अंदेशा है तो कानून साजी की जा सकती है। लेकिन उसमें भी हालात देखने होंगे, हमारे पास कितने इदारे मौजूद हैं। हम तालीम के मौके तो ख़त्म नहीं कर देंगे, क्या हम अलग अलग इदारे बना भी सकते हैं या नहीं? मखलूत निज़ाम तालीम पर जो लोग पाबंदी लगाने की, जिस तरह आप भी कह रहे हैं, ख़ास एज में पाबंदी लगाई जा सकती है, मैं इसको पसंद करते हैं, ठीक है। तो हम सब इसका मतलब है कि आपको या मुआशरे को या मज़हब को उस तरबियत पर एतमाद नहीं है जो उसने अपने बच्चों की नहीं। देखिए, दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। आप तरबियत भी करते हैं, हिफाजती इक़दामात भी करते हैं। आप ज़िंदगी के बारे में, जान के बारे में, बाहर निकलने के बारे में, बाज़ारों में, हर जगह यही काम करते हैं। अगर तो आप ये कहते हैं कि जब कोई माशरा अदालतें कायम करता है तो असल में ये कर रहा होता है कि उसे माशरे पर एतमाद नहीं रहा। हम चूँकि इंसान को जानते हैं कि इंसान का मामला ये है कि उसमें खैर के दाइयात भी हैं, शर के दाइयात भी हैं, और सोसाइटी की हिफाजत करना ये सोसाइटी की ज़िम्मेदारी है। चुनांचे ये हिफाजत हम अपने बच्चों के लिए फ़राहम करते हैं। आखिर आप अपने बच्चों के बारे में निगरान होते हैं कि वो बुरे लोगों की सोबत में ना बैठें, वो गली बाज़ार में ना जाएँ, वो गाली ना दें। ये सब आप क्यों करते हैं? कि आपको अपने बच्चों पे एतमाद नहीं होता? नहीं, इंसान के सीखने की एक उम्र है। वो पैदा होते ही अरिस्तु अफलातून नहीं हो जाता, उसको मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना होता है। तो मैंने इसलिए इंसानी ज़िंदगी को तकसीम करके आपको बताया है कि उसका एक दौर ऐसा है कि जिसमें अगर अलग अलग तालीम का बंदोबस्त किया जाए तो ये उसके लिए बेहतर होगा। फिर अर्ज़ कर दूँ कि ये कोई मज़हब का मसला नहीं। नाज़रीन, इस पर हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन इससे पहले वक्त हुआ एक ब्रेक का। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम सब अब तक की गुफ्तगू के बाद एक बात जो खुलकर सामने आई है वो ये है कि औरत की हुक्मरानी हो या मखलूत निज़ाम तालीम हो, इस पर आपका जो नुक्ता नज़र है अमूमी तौर पर उलमाए कराम जो नुक्ता नज़र बयान करते हैं उससे थोड़ा सा फ़र्क है। हम सब ऐसा क्यों है? उसकी वजह बड़ी सादा सी है, और वो ये है कि एक तरीका ये है कि आप अपनी बात की बुनियाद दीन के मामले में सिर्फ कुरान और सुन्नत पर रखें, और जो हमारे यहाँ कल्चरल चीज़ें पैदा हुई हैं उनको अलग करके बयान करें। हमारे उलमा आमतौर पर ये नहीं करते। उनके यहाँ ये होता है कि कुरान मजीद में अगर कोई चीज़ नहीं है, सुन्नत में अगर कोई चीज़ नहीं है, लेकिन फ़िक़्ह में कोई कानून साजी हो गई है या कोई चीज़ रवायत बन गई है या कोई चीज़ ट्रेडिशन में चली आ रही है, तो उसको भी बड़ी अहमियत देते हैं। हर सोसाइटी के अंदर उसकी कुछ रवायात होती हैं, उसका एक पस मंज़र होता है, उसमें लोग गुफ्तगू करते हैं। मैं तो सिर्फ़ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मज़हब क्या चीज़ है। वो नाम है इस बात का कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात कही है, खा वो कुरान में है, खा वो हदीस में है। अगर ऐसी कोई बात है तो जाहिर है कि उसको आप समझेंगे, समझने में भी इख्तलाफ हो सकता है। लेकिन अगर कोई बात सिरे से कही नहीं तो फिर तो असल में मुझे आम उसूलों को सामने रख के राय देनी है। वो मैंने भी देखिए मखलूत तालीम के बारे में एक राय आपको दे दी, तो इसका मतलब है एक रुझान मेरा भी है, मैंने वो बयान कर दिया। लेकिन जब आप मुझसे पूछेंगे क्या ये कोई दीन का मसला है, तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि नहीं, दीन का मसला तो तब बनेगा जब कुरान में रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से कोई बात हतमी तौर पर कह दी जाए। ठीक है, आप पूछिए। कामदी साहब, जदीद तर्ज़ ज़िंदगी और इस्लाम के हवाले से गुफ्तगू करते हुए आपने औरत की हुक्मरानी और को एजुकेशन के हवाले से तो ये बता दिया कि इस्लाम इन चीज़ों के ख़िलाफ़ नहीं है। लेकिन जनाब, मैं आपसे ये पूछूँगा कि जदीद तर्ज़ ज़िंदगी में तफरीह के मौक़ों के बारे में और ख़ास तौर पे मौसीकी के बारे में आप क्या फरमाते हैं? मैं तो इस बारे में इतना कुछ कह चुका हूँ कि अब मेरा ख्याल है पूरा माशरा इससे वाकिफ़ है। मैंने ये बताने की कोशिश की है लोगों को कि कुरान मजीद को वो उठाकर देखें तो कुरान ने सूरह आराफ में ये ऐलान कर दिया है कि अल्लाह ताला ने सिर्फ़ 5 चीज़ें हराम की हैं खाने पीने की चीज़ों के अलावा, और वो 5 चीज़ें ये हैं कि अल्लाह ने फहश चीज़ें हराम की हैं, हक तलफ़ी हराम की है, जान माल आबरू के ख़िलाफ़ ज़्यादती हराम की है, शिरक हराम किया है और बिदत को हराम किया है। ये 5 चीज़ें हैं जिसको अल्लाह ताला ने हराम किया है। इसके अलावा अल्लाह ताला कहते हैं मैंने कोई चीज़ हराम नहीं की। चुनाचे मौसीकी हो, तस्वीर हो, फ़नून लतीफ़ा हो, शायरी हो, अदब हो, अफसाना हो, उन सब को इसी उसूल पर देखा जाएगा। अगर उनमें कहीं शिरक पाया जाता है,
कोई फोश चीज़ पाई जाती है, हक तलफ़ी की कोई बात है, अगर कोई जान माल आबरू के ख़िलाफ़ ज़्यादती की तरगीब दी जा रही है, कोई शिरक उसके अंदर पाया जाता है, अपनी तरफ से दीन बना के पेश किया जा रहा है, तो उस पर तनकीद करेंगे। वो असलन कोई ममनू चीज़ नहीं है, बल्कि अल्लाह की नेमतें हैं। और अल्लाह ताला ने ये जो आयत जिसका मैंने जिक्र किया है, इन्नमा हर्रम रब्बी अल फ़वाहिश, इसके ऊपर शुरू यहाँ से किया है कि ज़ीनत की चीज़ों को हराम करार देने का तुमने हौसला कैसे किया? मैंने तो ये पैदा ही ईमान वालों के लिए की है, या लिल्लज़ीना आमनू फ़िल हयातिद दुनिया। तो ये ज़ीनत की चीज़ें हैं। मौसीकी क्या है? आवाज़ की ज़ीनत है। शायरी क्या है? ये आपके हुस्न कलाम की ज़ीनत है। आपका लिबास क्या है? ये भी एक ज़ीनत की चीज़ है। आप अपने मकान को सजाते हैं, ये भी ज़ीनत की चीज़ें हैं। तो कुरान मजीद का तसव्वुर कोई सूफियाना मज़ाहिब का सा नहीं है, वो तो ज़ीनत की सब चीज़ों को जायज़ कहता है, उनसे हुदूद के अंदर फ़ायदा उठाने का आपको हक़ देता है। सिर्फ़ इसराफ़ से और फजूल खर्ची से और गलत तरीके इख्तियार करने से, अल्ले तल्ले उड़ाने से मना करता है और आपसे कहता है तवाज़ुन व एतदाल की ज़िंदगी बसर करें और दुनिया में जितनी नेमतें अल्लाह ने दी हैं उनसे फ़ायदा उठाएं। बस ये 5 चीज़ें हैं जिनके करीब ना जाए। आप फरमा रहे हैं कि मौसीकी, अदब, शायरी, मुसव्वरीन की मज़हब मुखालफत नहीं करता, बल्कि इसमें जो फहाशी का एलिमेंट पाया जाता है, इसमें जो अगर पाया जाए शिर्क का एलिमेंट पाया जाए तो मज़हब उसको कंडेम करता है। हम सब ये फरमाइए कि इन सारे जो फ़नून लतीफ़ा हैं, मुसव्वरी है, आर्ट है, म्यूज़िक है, इनमें ये तयन कौन करेगा कि ओके ये फ़हाश है, इसको मैंने नहीं लेना, और ये फ़हाश नहीं है, इसको मैंने ले लेना है? फ़र्द मैं देखूंगा, खुदा ने मुझे बसीरत दी है, मैं जानता हूँ और मुझे ये बताया गया है कि मुझे जन्नत में जाना है और जन्नत के लिए मुझे पाकीज़गी इख्तियार करनी है। मैं अपने नफ्स को पाकीज़ा रखने की जद्दोजहद करता हूँ। मैं जब नमाज़ पढ़ता हूँ, जब मैं हराम से इज्तनाब करता हूँ, तो असल में मैं ख़ुद फ़ैसला करता हूँ, मेरा फ़ैसला आप तो नहीं करते। अगर किसी चीज़ को रियासत की सतह पर रोकना होगा, उसके लिए आपको कानून साजी का हक़ हासिल है। और वो कानून साजी किस बुनियाद पर होती है? उसकी 3 बड़ी वाज़ेह बुनियादें कुरान मजीद ने बयान कर दी हैं। पहली बात ये बयान कर दी है कि जहाँ तक दीन के इजाबी अहकाम का ताल्लुक है, नमाज के अलावा किसी मामले में कानून साजी नहीं हो सकती। जहाँ तक माली मामलात हैं, सिर्फ ज़कात आप ले सकते हैं, इसके सिवा आपका कोई हक़ नहीं है। और जहाँ तक बाकी अमूर में कानून साजी का ताल्लुक है, वो मुनकर की बुनियाद पर होनी चाहिए, यानी ऐसी बुराइयों की बुनियाद पर जो पूरी इंसानियत के नज़दीक मानी जाती हैं। तो कुरान मजीद तो इतनी वाज़ेह तालीम देता है कि उसके बाद कोई इबाहम बाकी नहीं। यानी मज़हब और जदीद तर्ज़ ज़िंदगी में इसलिए कोई रुकावट नहीं है कि अपने अकीदे को ना छोड़ो और ना दूसरे के अकीदे को छेड़ो। नहीं, छेड़ेंगे तो ज़रूर, लेकिन इस्तदलाल के साथ छेड़ेंगे, डंडे के साथ नहीं छेड़ेंगे। दलील देंगे। अगर हमें लोगों को बताना होगा, डंडे के साथ नहीं छेड़ेंगे। नहीं, डंडे के साथ छेड़ने का आपको हक़ ही अल्लाह नहीं दिया। कुरान ने ऐलान कर दिया है अपने पैगंबर को मुखातब करके कि इन्नमा अंता मुज़क्किर लस्ता अलैहिम। जो बुराई को बज़ोर ताकत रोकने वाली बात है, उसका ताल्लुक दायरा इख्तियार से है। उसका ये ताल्लुक नहीं है कि मैं और आप एक जत्था मुनक्किद करें और 10 आदमियों को इकट्ठा करें और उसके बाद लोगों के खिलाफ चढ़ दौड़ें। उसका ताल्लुक दायरा इख्तियार से है। मेरा घर में एक दायरा इख्तियार है, मैं किसी इदारे का सरबराह हुआ, मेरा दायरा इख्तियार है, और उसमें भी सिर्फ उस बुराई को रोकने के लिए कहा गया है जो दुनिया में मुसल्लमा बुराई है। ये तो आप भी करते हैं, आप अपने कॉलेज की दीवारों पर लिख के लगा देते हैं यहाँ सिगरेट नहीं पी जा सकती, तो आप रोक रहे हैं ना एक बुराई को। हम सब यहाँ से गुफ्तगू सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन नाज़रीन इससे पहले वक्त हुआ एक ब्रेक का। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जी आप गामदी साहब, तो क्या अब तक की तमाम गुफ्तगू के बाद हमें ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि इस्लाम में फैमिली प्लानिंग पे कोई कदगन नहीं लगाई गई? देखिए, कुरान मजीद ने जिन चीज़ों को हराम करार दिया वो मैंने बयान कर दी। अब फैमिली प्लानिंग के मसले को ले लीजिए। अल्लाह ताला हकीम भी हैं और अलीम भी हैं। अगर वो बराह रास्त आसमान से बच्चों को नाजिल करते तो ख़ुद उनमें तवाज़ुन कायम रखते। जब वो ये काम हमारी वसातत से कर रहे हैं तो इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे कि एक किसान है। कुरान मजीद कहता है अंतुम तज़राऊन हो अब नहनु ज़ारिऊन, खेती तुम उगाते हो या खुदा उगाता है? यकीनन खुदा उगाता है। लेकिन किसान की ज़िम्मेदारी क्या है? वो देखे कि ज़मीन तैयार है या नहीं, वो देखे कि जो फसल वो बो रहा है मंडी में उसकी मांग भी है या नहीं, वो देखे कि वो काश्त बर्दाश्त के अखराजात भी पूरे कर सकेगा नहीं, बाग लगा रहा है तो क्या ज़मीन उसका तहम्मुल कर सकती है, फ़ासला सही रखा है। तो ये सारी चीज़ें अगर कोई किसान ना देखे और ये कहे कि खेती अल्लाह ताला उगाता है, तो आप उस किसान के बारे में क्या राय कायम करेंगे? इसी तरह बच्चों की पैदाइश इंसान की वसातत से होती है। तो आप तो जायज़ और नाजायज़ की बात कर रहे हैं। मेरे नज़दीक लाजिम है कि माँ की सेहत देखी जाए, बच्चे की तरबियत और तालीम के मौके देखे जाएँ। पहले बच्चे से फरागत हुई है या वो हुई नहीं हुई उसको देखा जाए, अपने माशी हालात देखे जाएँ, आजकल के ज़माने के लिहाज से अपने तालीम दिलानी है उसके कितने मौके हैं उसका लिहाज किया जाए। इसके बाद बच्चे की पैदाइश की तमहीद बांधी जाए। ये लाजिम है
इसको इस्लाम कैसे रोक सकता है। सूरह बनी इसराइल की 31वीं आयत में जब औलाद को कत्ल ना करने का हुक्म दिया गया रिस्क के खौफ से, तो इसको बुनियाद बनाकर भी बहुत से उलमा कराम फैमिली प्लानिंग की मुखालफत करते हैं। आपके जो अपने उस्ताद हैं मौलाना अमीन हसन इस्लाही, उन्होंने भी अपनी किताबों में फैमिली प्लानिंग की शदीद मुखालफत की। अब दूसरी जानिब जब हम अहादीस की तरफ आते हैं तो हमें पता चलता है कि लौंडियों के साथ अज़ल की भी इजाज़त दी गई है। तो आप इस सारी सूरत को कैसे देखते हैं? ये बात है, उस आयत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक ये चीज़ है कि आप पहले से मनसूबाबंदी कर रहे हैं या आप किसी चीज़ के पहले से जानना चाहते हैं कि उसमें आपको क्या मौक़े, क्या हालात पेश आएंगे। एक ये है कि एक बच्चा पैदा हो गया है, पैदा होने के बाद तो वो इंसानी जान है, उसकी हुर्मत कायम है। इमाम साहब, जब हर इंसान की पैदाइश तकदीर में पहले से लिख दी गई है तो क्या मैं उससे तकदीर से नबर्द आज़मा हो जाऊँगा? तो अभी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है कि खेती खुदा उगाता है, कुरान ने इसका ऐलान किया है और खुदा तकदीर भी मुकर्रर करता है। लेकिन जब मुझे उसने अकल दी है तो इन असबाब के तहत तकदीर रूबा अमल होती है। इसका बहुत अच्छा जवाब दिया था सैयदना उमर ने, जब उन्होंने कहा कि ताउन के इलाके से निकल जाओ, वहाँ जाने की कोशिश न करो, लेकिन अगर अंदर मौजूद हो तो फिर गुरेज करो। तो लोगों ने कहा अंदर मौजूद हो तो बाहर आने से गुरेज करो। बाहर आने से गुरेज करो। उसकी वजह यह है कि फिर तुम मुतद्दी मरज़ लेके दुनिया भर में फैलोगे, लेकिन अगर बाहर हो तो अंदर जाने से गुरेज करो। तो बाद लोगों ने कहा कि देखिए आप खुदा की तकदीर से लोगों को कह रहे हैं कि वो भाग जाएं या फ़रार हो जाएं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तकदीर से तकदीर की तरफ जाने के लिए कह रहा हूँ। तो खुदा की तकदीर तो असल में हम नहीं जानते क्या है क्या नहीं, हमें तो अकल दी गई है, हमने उसको इस्तेमाल करना है। आप मुझे बताएं कि कहत पड़ रहा है मिस्र में, सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में बादशाह को एक ख्वाब दिखाया जाता है, उसमें वो 7 साल के कहत की मनसूबाबंदी करते हैं। तकदीर में तो हर चीज़ लिखी हुई। फैमिली प्लानिंग की हिमायत कर रहे हैं। मेरे नज़दीक ये लाजिम है कि आप बच्चे की पैदाइश से पहले इन तमाम चीज़ों को देखें। जिस तरह एक किसान के लिए ज़रूरी है कि वो ज़मीन को देखे और इन सब चीज़ों को देखे, लाजिम है। हिमायत तो जायज़ ना जायज़ का मसला होता है। अगर कोई आदमी ये नहीं करेगा, इसका लिहाज नहीं रखेगा, इसके बगैर बच्चे पैदा करेगा, अपनी हमाकत की सज़ा भुगते। ठीक है, आप पूछिए। सर, मैं कहना चाही थी कि मैं स्विमिंग करती हूँ, मेरी फ्रेंड यहाँ पे टेनिस खेलती है और हमारे बारे में एक अलग इमेज बन जाता है अक्सर लोगों में कि ये स्विमिंग करती है, ये फाशी है, ये बेशर्मी है, ये बेहयाई है। वहाँ ये होता है कि ये शॉर्ट्स पहन के टेनिस खेलती है, जस्ट लाइक वो सानिया मिर्ज़ा वाला आपने एग्जांपल दिया। इस्लाम में ये कहाँ पे मना किया गया है? अगर कहीं लफ्ज़ों में अगर लिखा हुआ आप बता सकते हैं कि ये मना किस तरीके से लोग करते क्यों हैं, या फिर यही होगा कि फिर दीन में कल्चर को मिला दिया जाता है, इसका दीन का से कोई तल्लक नहीं है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बिलअमूम ऐसा होता है। देखिए, इस्लाम में जो चीज़ें मना की गई हैं वो बिल्कुल वाज़ेह हैं। इसी तरह औरतों और मर्दों के मिलने के लिए जो आदाब मुकर्रर किए गए हैं वो कुरान मजीद की सूरह नूर में बयान हो गए हैं। उसमें ये बयान किया अल्लाह ताला ने कि अपनी नज़रों में हया पैदा करो, नज़रें ख़त व खाल का जायज़ा लेने वाली नहीं होनी चाहिए। ये बयान किया कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, उनके अंदर कोई मिलान दूसरों के लिए नहीं होना चाहिए। वो ये बयान किया गया कि औरतें अपने सीने को ढांप के रखें, उनका सीना भी शर्मगाह है। ये बात उसमें बयान की गई है कि ख़वातीन ने अगर ज़ेब व ज़ीनत की हुई है तो वो ज़ेब व ज़ीनत के मौक़ों के ऊपर हाथ पाँव और चेहरे के सिवा बाकी जिस्म को ज़्यादा से ज़्यादा ढांप के रखें। ये आम आदाब है। अब ज़ाहिर है खेल के मौके पर या किसी दूसरे मौके पर खुसूसी नौइयत के हालात पेश आ जाते हैं, तो एक अमूमी आदाब है जिनका लिहाज रखना चाहिए। एक मुसलमान खातून उसमें इन चीज़ों का भी लिहाज रखेगी। इन चीज़ों के बारे में जो कानून बनाना था, जो ज़ाब्ता बनाना था, वो ये इतना है जो मैंने बयान कर दिया। बाकी चीज़ें आप पर छोड़ दी गई हैं। उसमें आप इस चीज़ को मलहूज़ रखें कि इस्लाम ये चाहता है कि आपकी इज़्ज़त महफूज रहे, आपकी इस्मत महफूज रहे, हमारे माशरे में बदकारी ना फैले, हम फोश चीज़ों को इशात करने वाले लोग बनकर न रह जाएं, बल्कि हमारा माशरा डिसेंसी के साथ जीना सीखे। अगर ये चीज़ें आप मलहूज़ रखती हैं और कुरान के इन आदाब को मलहूज़ रखती हैं, आपने जिम्मेदारी पूरी कर दी, बाकी लोगों को अपना काम करना। सब आपने भी फरमाया कि औरतों और मर्दों को अपने बाहमी मेल जोल के दौरान इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो अपनी नज़रों में हया पैदा करें। पहली बात दुरुस्त। हम सब दूसरी जानिब सूरह बकरा में एक जगह आया है जिसमें कहा गया है कि तुम अपनी पसंद की औरतों से मोमिनो निकाह करो। ठीक है ना। हमसे दूसरी बात, हाँ सर, अब ये है कि अगर औरत और मर्द इस तरह मिलते हैं कि वो एक दूसरे के लिए पसंदीदगी के जज्बात रखते हैं, इस्लामी तारीख़ में भी ऐसी शादियों की इजाज़त मिलती है, तो क्या ऐसी नज़र से औरत का मर्द को या मर्द का औरत को देखना हया के दायरे से बाहर में आएगा? देखिए, आप निगाह करना चाहते हैं, आपको देखने का हक़ है। आम हालात में हमारी निगाह पाकीज़ा निगाह होनी चाहिए। ये तो नहीं कहा गया कि आप निगाह उठाएँगे नहीं, यानी निगाह में पस्ती रखें, निगाह ख़त व खाल का जायज़ा लेने वाली नहीं होनी चाहिए। ये बात है जो कुरान मजीद ने कही है। यानी जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं उन अल्फाज को अगर आप देखो नहायत खूबसूरत अल्फाज है। तुम्हारी निगाहों में यक गुना पस्ती होनी चाहिए। साहब, एक मगरबी मर्द एक स्कर्ट में मलबूस अजनबी खातून को पलट कर दूसरी बार नहीं देखता, क्या उसकी निगाह में हया होती है? देखिए, बात यह है कि निगाह में हया होनी चाहिए, ये तो एक उसूली बात हुई। मगर भी मर्द ये कैसे पैदा करता है, हमें कैसे पैदा करनी चाहिए, इसका ताल्लुक़ हमारी माशरत से है। हमें जो तालीम दी गई है, आप मुझे बताइए उस तालीम में क्या खामी है।
हमारी सोसाइटी के अंदर किस किस्म के कदगने हैं, हमारी सोसाइटी की कैसी बुरी तरबियत हुई है, हमारे यहाँ लोगों के अंदर किस तरह की तालीम है, उसके भी बाद नताइज है। मगर भी माशरे का आप जब तकाबुल कर रहे होते हैं तो ये भी देखिए कि वहाँ दौलत की कितनी रेल पेल है, दुनिया भर की दौलत किस तरह से लूट कर वहाँ इकट्ठी की गई है, वहाँ तरक्की के क्या मौके लोगों को मिले हैं। सर आजकल इंटरनेट के फ़रोग से दुनिया बिल्कुल बदल सी गई है। टीन एज जिसका आपने जिक्र किया, जिसमें मखलूत निज़ाम तालीम पर भी आपने पाबंदी लगाने की हिमायत की, हम सब वो एक मखसूस समाजी हालात का क्या कहते हैं तकाजा थी। हाँ सर, अब इंटरनेट में जो फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, यानी जो नौजवानों की रसाई है इंटरनेट तक, उसमें अब सूरत हाल ये आई है कि अगर आप सेंसरशिप लगाते हैं तो उसको बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कहा जाता है, और अगर आप खुला छोड़ देते हैं तो उससे एक गालिब इम्कान है कि उससे बहरारवी फैले। देखिए, इसमें हमें एक मुतवाज़न तरीका इख्तियार करना चाहिए। यानी कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो बच्चों के सामने नहीं होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जब बच्चा इंटरनेट खोलेगा तो वो कुछ भी खोल सकता है। उसमें वालिदैन बहरहाल जिस तरह दूसरी चीज़ों की निगरानी करते हैं, इन चीज़ों की भी निगरानी करते हैं। और बाज़ चीज़ें जिनकी निगरानी करना नामुमकिन हो जाएगा, उनमें आप तालीम दीजिए, तरबियत दीजिए, बच्चों में एतमाद पैदा कीजिए। कोई मज़हब ने एक तरीका नहीं आपको बता दिया कि हर हाल में ये तरीका, यही तरबियत, यही बच्चों में एतमाद क्या 9वीं से 12वीं जमात तक की मखलूत निज़ाम तालीम में नहीं दिया जा सकता? आपको दोनों काम करने होते हैं। यानी जिन चीज़ों पर आप पाबंदी लगाना मौजू नहीं समझते या पाबंदी लगाना मुमकिन नहीं होता, वहाँ आप तालीम तरबियत पर इंहिसार करते हैं। जहाँ आप किसी हद तक पाबंदी लगाना मौजू समझते हैं, वहाँ पाबंदी भी लगा देते हैं। सोसाइटी इन दोनों चीज़ों से आगे बढ़ती है। आप एक ही चीज़, यानी मैंने बच्चे को तालीम दी इस बात की कि तुम्हें गाली नहीं देनी, तुम्हें मुहज़्ज़ब रहना है, तुम्हें शरीफाना रवैये इख्तियार करने हैं। इसके बाद अगर मैं ये कहता हूँ कि बेटे देखो हमारी गली में बाज़ वबाश भी मौजूद है, तुम ज़रा इज्तनाब करो वहाँ जाने से, तो ये दोनों बातों में कोई तज़ाद है? ये दोनों असल में तरबियत का हिस्सा। हामिद साहब, यहाँ पे आज की गुफ्तगू को समेटते हैं। नाज़रीन, मज़हब जदीद तर्ज़ ज़िंदगी में और जदीद तर्ज़ ज़िंदगी मज़हब में तब तक रुकावट नहीं पैदा कर सकती जब तक अपने अकीदे को ना छोड़ते हुए किसी दूसरे के अकीदे को ना छेड़ने के असूल पर अमल किया जाए और कुछ फ़ैसले अक्ल की बजाय वक्त पर छोड़ दिए जाएं। इस उम्मीद के साथ कि आपका आने वाला कल आपके गुजरे हुए कल से कहीं बेहतर हो, अपने मेज़बान अवैस इकबाल और प्रोग्राम गामदी की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए